क्या आपको भी ट्रैवल वीडियोस, सिनेमैटिक व्लॉग्स या फिर यूट्यूब वीडियोस बनानी है जिसे देख के आपकी ऑडियंस बोले मजा आया? वेल इट ऑल बिगिंस विद वन टूल, Adobe Premiere Pro। अब एक और चीज़, एडिटिंग सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ यही टूल सीखें। देयर आर डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट लाइक फाइनल कट प्रो, DaVinci Resolve और XYZ। इट जस्ट कि मैं ये टूल यूज़ करता हूँ और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स से वाकिफ़ हूँ। और वो जो आप थिएटर में बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ देखते हैं वो सारी मूवीज़ भी इसी टूल पे एडिट होती हैं। बट अब मैं इस टूल को इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ कि आई डोंट नीड टू गो टू अदर ऑप्शंस एंड ट्रस्ट मी ऑन इट, अगर आप ये टूल सीख गए तो आपको भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज़ वाई द रीज़न आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि मैं आज इस वीडियो में आपको Adobe Premiere Pro सिखा सकूँ। So let's jump right in. Once you open the Premiere Pro, you will see a screen like this, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे होंगे कि आप या तो नया प्रोजेक्ट बनाएं या फिर कोई existing प्रोजेक्ट खोलें। So in this video I'm going to teach you guys the ABCD of the Premiere Pro। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नया प्रोजेक्ट पे और हम एक ऐसी स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकता हूँ। And I'm going to give it test 001। अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं और आपको 4 स्क्रीन दिख रही होंगी। एक जहाँ पे हम अपना डेटा इंपोर्ट करेंगे, द सेकंड स्क्रीन इज दिस जो कि है आपकी सोर्स स्क्रीन। जो भी हम अपना डेटा इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, वो सब कुछ यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे हम अपने डेटा को, अपने वीडियोस को, अपनी ऑडियोज को देख सकते हैं। तीसरा पैनल है आपका प्रोग्राम स्क्रीन, जहाँ पे जो हम चेंजेस करेंगे वो हम देखेंगे। एंड द फोर्थ स्क्रीन इज योर टाइमलाइन, जहाँ पे हम अपना एक्चुअल एडिट करेंगे। बट बिफोर दिस देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स व्हिच यू नीड टू नो, ताकि आप अपने प्रोसेस को आसान कर सकें। एंड द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग इज टू ऑर्गेनाइज योर फाइल्स। ट्रस्ट मी ऑन इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑर्गेनाइज योर फाइल्स इन अ वेरी गुड मैनर। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे एंड आपके पास 3-4 फाइल्स होंगी, 2-3 ऑडियोज होंगी या फिर 1-2 अलग स्क्रीन होंगी जिसको आप अच्छे से मैनेज कर लोगे। बट इवेंचुअली एज यू ग्रो एज अ फिल्म मेकर, एज एन एडिटर, आपके पास हजारों फाइल्स होंगी। तो अब हम जैसे जो शूट करते हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो जरूरी नहीं कि वो एक दिन का हो। कभी कभी प्रोजेक्ट्स कई दिनों के होते हैं जिसमें कई डिफरेंट कैमराज इन्वॉल्व होते हैं। और अगर ऐसे में आपकी फाइल्स सॉर्टेड नहीं है तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी सिर्फ एक फाइल ढूंढने में, और आपका प्रोसेस इतना ज्यादा लेंदी हो जाएगा कि आप सारी डेडलाइंस मिस कर दोगे। If I'll show you how I organize my files, so I keep it very tidy, very neat. I create each and every folder for a specific file, for a specific folder. So जो अभी आप स्क्रीन देख रहे हो वो हमने एक शूट किया था जीबी में, जहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी को कैप्चर किया था। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सारे फाइल्स जो हैं वो सॉर्टेड हैं। दिस इज द GoPro data, this is the cut files, this is iPhone, this is the previous iPhones, this is the recordings, everything. Now, how to create a new project and how to import files. Let me show you. This is your screen. What you can do, you can either go into files, click import, you will see all the files. अगर आपको पूरा project import करना है, you will just click here and click on the import folder. But there is also a shortcut which I use, which is Control I. Click on the project. ये बहुत बड़ा project है इसलिए मैं इसको पूरा import नहीं करूँगा. I'll just open a specific folder. Let's say this one, starting sequence. And I'll click on import. आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे import हो जाएंगी and you will see your folder over there. अब मैं इस फोल्डर को खोलता हूँ तो इसके अंदर मेरी सारी फाइल्स आएंगी। नाउ आई हैव माई फर्स्ट स्टेप, मेरे पास मेरी सारी फाइल्स हैं। अगर मैं इनके ऊपर अब होवर करूंगा तो मुझे इसका एक प्रीव्यू दिखेगा कि कौन सी फाइल कैसी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे मेरी फाइल की एक्चुअल लेंथ और बाकी सारी चीजें दिख जाएंगी। अगर आपके पास ऑडियो ना आ रहा हो तो आप टेंशन ना लें, एडिट पे क्लिक करें, प्रीफरेंस पे जाएं, ऑडियो हार्डवेयर, एंड देन सेलेक्ट योर आउटपुट सोर्स व्हिच इन माय केस विल बी स्पीकर्स। एज सून एज आई क्लिक ओके, you'll hear the audio. Now, ये हो गया हमारा first step जब हमने files import कर ली. The next step is how to create a sequence. And sequence is a bit tricky, but you don't have to worry. I'll try to make it as easy as possible. So a sequence is what you define कि आपको अपनी फाइल किस पर्पस के लिए चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए. So for the sequence, you need to know the resolution and the frame rates. So if you do not know what is resolution and frame rates, the resolution is actually the size of your video. So if it's a 720 by 1080, which is HD, the 1980 by 1080 is Full HD, एंड इससे एक और ऊपर एक लेवल जब आप जाते हो तो होती है आपकी 4K फाइल्स। तो 720 HD एंड 4K फाइल्स, ये इन वीडियो का रेजोल्यूशन होता है। इससे पता चलता है कि फाइल कितनी बड़ी है और किस रेजोल्यूशन में शूट है। दूसरी चीज जो आपकी आती है वो आती है फ्रेम रेट। फ्रेम रेट इज एक्चुअली इन व्हाट फ्रेम रेट यू वांट योर सीक्वेंस। सो देयर आर मल्टीपल सीक्वेंस इन द Adobe Premiere Pro, एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट क्लिक ऑन इट, न्यू आइटम, सीक्वेंस। नाउ मुझे अपने सीक्वेंस को HD में रखना है तो आई विल सेलेक्ट दिस विद 23.96 FPS, which is 24 FPS,
which is the standard, and I'll click on OK. बट अगर मुझे इसी चीज़ को इंस्टाग्राम के लिए बनाना होता तो मैं इसको कुछ इस तरीके से करता, न्यू आइटम, सीक्वेंस, सेटिंग्स. अब ये 1920 by 1080 को मैं चेंज करके 1080 by 1920 कर देता. Now I have a sequence for my Instagram. Now if you have just installed the Adobe Premiere Pro, you might not see the same layout which I have on my screen, and for that what you can do, you can just go onto the Windows workspace and you can choose the editing workspace which currently I have on my screen. But if I want to change it, let's say if I click on effects, the whole timeline and the whole UI will change according to the different effects panel. Now ये जो workspace है वो थोड़ा सा different है जो हमारा editing workspace था, but मुझे अभी इसको नहीं चाहिए तो I am going to switch back to my previous editing workspace which is the editing. Now let's come to the actual editing. So for a good edit, you need to have certain things already figured out. आपको क्या vibe चाहिए, आपको कैसा music चाहिए, आपको कैसा mood चाहिए, आपको क्या चाहिए कि जब आपकी audience आपकी वीडियो देखे तो उनको कैसा feel हो. And it all derives with a single thing which is setting a tone, and you do it with a good music. I have made a dedicated video and I'm going to link it somewhere here so you can check that video out. But for now I'll show you how you can edit your videos in Adobe Premiere Pro. So now I have several videos and let's suppose I want to take few videos from here, and मैं जब ये वीडियो खोलूँगा तो I'll have few options. अब मुझे वीडियो पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस वीडियो का इतना पार्ट चाहिए जहाँ पे वो फ़ोन पर टाइप करना शुरू करती है. तो आई एम गोइंग टू प्रेस आई ऑन माई कीबोर्ड और जहाँ तक मुझे चाहिए, जैसे उन्होंने मुझे नंबर लगाया, आई एम गोइंग टू क्लिक ओ ऑन माई कीबोर्ड to select the out point. And there is one very important thing which you need to know. How do you drag your videos into your timeline? अगर मैं सिर्फ इस ऑप्शन पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ वीडियो आएगी. Now you see there is no audio क्योंकि हमने ये ऑप्शन यूज किया था और इस ऑप्शन से सिर्फ हम वीडियो ड्रैग करते हैं. अगर मुझे सेम वीडियो का ऑडियो भी चाहिए तो I'll use this option to drag only the audio part. You see? और अगर ये मुझे वीडियो पूरा चाहिए, ऑडियो और वीडियो दोनों चीज, तो मैं इस वीडियो पे क्लिक करूंगा और अपने टाइमलाइन में लाके ड्रॉप कर दूंगा. And that's it. You have your first video on your timeline. And now what you need to do, you just need to click on another part of several different videos, select in and out points, drag and drop, and that's how you create a timeline for your edit. अब जो आप अपने प्रीमियर प्रो खोलेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे. एंड डोंट वरी इफ यू डू नॉट सी ऑल द ऑप्शंस, इट कुड बी दैट यू हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ इट, सो देयर आर सम टूल्स और सम ऑप्शंस मिसिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे. एंड आई विल गो थ्रू इट वन बाय वन टू लेट यू गाइज नो व्हाट द एग्जैक्ट टूल डू व्हाट. सो दिस इज योर सिलेक्शन टूल. लेट्स सपोज इफ यू हैव योर कर्सर सेलेक्टेड टू दिस व्हिच इज द इरेजर टूल, एंड यू कैन गेट इट बाय प्रेसिंग सी ऑन योर कीबोर्ड. एंड जब आप इससे अपनी वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो उससे कट लग जाएगा. देयर इज वन मोर वे टू डू दिस. सो लेट्स सपोज अगर मुझे अपनी वीडियो पे यहाँ कट लगाना है, सो मैं अपनी वीडियो पे कर्सर लेके आऊंगा उस पॉइंट पे जहां पे मुझे कट लगाना है. आई विल होल्ड द कंट्रोल की एंड प्रेस द की, और ऐसे करते करते मैं अपनी वीडियो पे कट लगा सकता हूं. तो दैट इज योर सिलेक्शन टूल. यू कैन आल्सो गेट योर सिलेक्शन टूल बाय प्रेसिंग वी ऑन योर कीबोर्ड, एंड द अनदर टूल इज ड्रैग सेलेक्ट फॉरवर्ड, एंड द शॉर्टकट की फॉर इट इज ए. इससे होगा क्या मैं बताता हूं. सो लेट्स सपोज आपको ये सारी वीडियो सेलेक्ट करनी है जो आपके कर्सर के राइट साइड पे है. तो अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या फिर ए दबाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इससे सारी वीडियोज एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी और आपको एक एक करके इन वीडियो को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा. So अगर अब मुझे इन वीडियोस को कहीं पे मूव करना है तो I'll just click and move and drag and that's it. And the next tool which is ready at our disposal is the Ripple Delete tool, which is here. And the shortcut for this tool is B. So Ripple Delete tool actually deletes the empty spaces between your timelines. So let's suppose if I do not want this part and I want to delete it, I'll just select it and press delete. I'll just select it and press delete. That's the function of the Ripple Delete tool. So there is another way to do this. I'll press V on my keyboard to get back the cursor. This when I'll select the empty spaces and hit delete key on my keyboard, it practically do the same thing. The next tool is the razor tool, and the shortcut key for it would be C, as I mentioned earlier, and इससे मैं अपनी वीडियो पे कट लगा सकता हूँ. So on and so forth. There are few tools which you can figure out how to use best at your disposal, but आपको थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा to understand their functionality in a much better way. Now let's talk about animations and keyframes. Adobe Premiere Pro की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप उसमें चीज़ों से खेल सकते हैं अपने मन मुताबिक. It's not like any other application जहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं. आप अपने प्रीसेट्स बना सकते हैं, वो अलग बात है, मगर इस टूल में आप अपनी वीडियो के एस्पेक्ट रेशियो से उसके एलिमेंट से खेल सकते हैं. मैं दिखाता हूँ आपको कैसे. आई हैव दिस वीडियो ऑन द टाइमलाइन जहाँ पे मैं किसी को कुछ तो समझा रहा हूँ, एंड आई डू नॉट वांट द ऑडियो ऑफ दिस वीडियो, बट अगर मैं इसको ऑडियो सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो आपने देखा ये पूरा वीडियो डिलीट हो गया. इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आई विल सेलेक्ट दिस वीडियो, राइट क्लिक ऑन इट एंड चूज अनलिंक, एंड द शॉर्टकट टू डू द सेम वुड बी कंट्रोल एल. नाउ आई हैव अनलिंक द ऑडियो फ्रॉम द वीडियो. अगर मैं ऑडियो सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा तो इससे वीडियो नहीं जाएगा. नाउ आई हैव माई वीडियो हियर, और इसमें मैं किसी को कुछ तो इशारा कर रहा हूँ, मगर मुझे ये वीडियो बहुत प्लेन लग रहा है और मुझे चाहिए कि मैं इसमें थोड़ा सा जूम एनिमेशन ऐड कर सकूँ. सो व्हाट
I will do, I'll make sure this video is selected and I'll go to the effects control tab which is here. मैं स्केल के सामने इस छोटी सी घड़ी पे क्लिक करूंगा जिससे इसका एनिमेशन जो है वो ऑन हो जाएगा. Now the scale animation is at 100% and I wanted to give it a slow animation and a slow zoom in. तो मैं इसकी टाइमलाइन में इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा. I'll add another keyframe and I'll give it 110%. Now if you see the video again, इसमें थोड़ा सा zoom ऐड हुआ है. आपको लग नहीं रहा होगा कि वीडियो में इसने बहुत कुछ ऐड किया है, but trust me on it, when you will work on some bigger projects or maybe doing a client's work, then these little things will enhance your videos tenfold. Another point is that I can also add some transitions to this video. So if I go to the start of this clip and right click on it, I'll get some options and here I can select apply default transition. Now जो मेरा वीडियो है वो एकदम से स्टार्ट नहीं होगा, वो धीरे धीरे gradually start होगा, you see. And the same thing you can do with other videos as well. So let's suppose if you have multiple different clips and you want to make the transition a little bit easier for the viewer's eyes. जैसे यहाँ पे मेरे पास एक क्लिप ये है, दूसरा क्लिप ये है और एकदम से चेंज हो रहा है. मैं नहीं चाहता कि एकदम से चेंज हो. I'll right click on the middle part of the video and I'll choose apply default transition and now you see a smooth transition happening. And you can do it for the end of the video as well. So if you do not want an abrupt cut, what you can do, you can right click at the end of the video, choose default transition and now you will get a fade away transition like this. You see? Easy peasy. One more thing that I love about Premiere Pro is that you can actually copy and paste the properties of one video onto the another video. I'll show you what I mean. So जैसे मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो पे थोड़ा सा एनिमेशन लगाया था, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए. Change it to 150. Yeah, now you see this zoom happening. Now अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सेम ट्रांजिशन या फिर सेम प्रॉपर्टीज किसी और वीडियो पे भी लगे, so I'll select this video, I'll select the motion tab, choose copy और let's suppose मुझे इस वीडियो पे लगाना है सेम चीज. I'll select this video, right click, paste. Now you see the same zoom transition happening over here as well. This especially comes very handy when you're dealing with text, and by text I mean a lot of different texts. So I also have a different account by the name of Dastane Hayat and I make poetry videos on it. Poetry videos में क्या होता है कि मैं टेक्स्ट लगाता हूँ जहाँ पे मैं जो बोल होता हूँ उसके ऊपर मैं टेक्स्ट एनिमेशन लगाता हूँ और उस टेक्स्ट को मैं या तो हल्का सा फेड इन या फिर हल्का सा जूम इन कर देता हूँ, तो वो टेक्स्ट स्टैटिक ना लगे, उसमें हल्का सा मोशन हो ताकि वो व्यूअर के आईज को अच्छा लगे. सो एक वीडियो पे एनिमेशन लगाने के बाद आई जस्ट सेलेक्ट दैट टेक्स्ट, go on to the motion section, right click on it, copy the properties, go to the other parts of the text and paste the same transition ताकि वो हर एक टेक्स्ट पे एक स्मूथ सा ट्रांजिशन आए. Now it must be 7 or 8 years that I am editing all the videos and all the work that I do on the Adobe Premiere Pro itself. So now I can fairly say that I know a little bit about Adobe Premiere Pro, which is why there are some tips which I would like to give you guys. And the first one is try to use shortcuts as much as you can. And the reason that I'm saying is it will save you a lot of time. अगर आप 1 मिनट की एडिटिंग में 10 सेकंड बचा पा रहे हो, it will come very handy if you work on big projects. क्योंकि अगर आपको शॉर्टकट पता है, आप जब कंट्रोल X मारोगे आपकी वीडियो ट्रिम हो जाएगी. अगर आपको पता है कि आपको अनलिंक कैसे करना है तो आप सिर्फ कंट्रोल L दबाओगे, आपकी वीडियो अनलिंक हो जाएगी. उसी चीज को करने के लिए अगर आपको 10 बार क्लिक करना पड़ रहा है, it will take you a lot of time. And in editing's world, time is everything. If you cannot deliver on the deadlines, next time आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा. Another tip is that use your transitions very carefully. You do not want to overdo your transitions. It will make your work feel like it has been done by an amateur. Try to avoid it as much as you can. Only do it when you feel like you should. Another tip which I would like to give you guys is this. Get a mouse. Most probably आप अपने लैपटॉप पे एडिट कर रहे होगे एंड आप उस छोटे से ट्रैक पैड को घिस घिस के एडिट करने की कोशिश करोगे, which is not the right way to do it. And trust me on it, if you have a mouse, your edits will become 10 times faster. And there are some mouse which are dedicated for the editing. अगर आपके पास वो है तो आप एक एक बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग एक्शंस के लिए. One more thing that I get asked a lot is how do I edit my videos? There is no clear answer. अगर आपके पास एक तरीके की वीडियो है, आप उसको दूसरी तरह की वीडियो से कंपेयर नहीं कर सकते. Two different projects are two different vibe altogether. But what I can tell you is that don't think like an editor, think like a filmmaker. It always that if you conceptualize the concept in a better way in your head, only then you can give it a good edit. If you can conceptualize it, you can edit it. अगर आपको कुछ फिल्म में एडिट करनी है, अगर आपको अपना व्लॉग एडिट करना है, आप म्यूजिक सेलेक्ट करो, उसको हेडफोन्स में लगाओ और सुनते रहो. अपने दिमाग में एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करो कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कौन सा शॉट यूज कर सकता हूँ, मैं अपनी वीडियो को कैसी स्टार्टिंग दे सकता हूँ, मैं अपनी वीडियो को कैसी एंडिंग दे सकता हूँ. उसके बीच में आप जो बीट्स आएंगे उस पर एडिट करने की कोशिश करो. एक और बहुत अच्छी चीज जो आप प्रीमियम प्रो में कर सकते हो, वो आप अपनी ऑडियो पे या फिर अपनी वीडियो पे मार्कर्स लगा सकते हो, जो लॉन्ग टर्म में बहुत आपका हेल्प करेगा. आपको अपने कीबोर्ड पे सिर्फ M दबाना है और वहाँ पे एक मार्कर आ जाएगा. अगर आपके पास कोई ऐसा सॉन्ग है जहाँ पे बहुत सारी बीट्स हैं और आपको उस बीट की एडिट पे सिंग करना है, यू कैन पिक दैट सॉन्ग, यू कैन सी द ऑडियो ग्राफ और जहाँ जहाँ आपको ऑडियो के लेवल में स्पाइक दिख रही है, यू कैन पुट M देयर, सो योर
would know कि आपको यहाँ पे कट लगाना है. Now you just go to the marker, you just hold control and press K. Now you have a cut. You go to the another marker, you give it another cut, you give it another cut, and you do this for the rest of the video. Another and final tip for this video is actually finding the good music. अगर आपको अच्छे videos edit करने हैं तो आपको अच्छा music भी select करना होगा, because editing is 50% audio and 50% video. अगर आपको एक dramatic look देना है, find a dramatic music. अगर आपको एक sad, एक emotional look देना है, find the same song. And if you wanna make a good video to impress your girlfriend, you know what to do. इससे पहले जब हमने महफिल्स कर रहा था तो मैं उसके लिए भी सेम चीज कर रहा था. जब हम उसकी शो रील बना रहे थे तो हम उनके लिए एग्जैक्टली वो सॉन्ग ढूंढते थे जो उसकी वाइब को जाएगा. सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज डूइंग द सूफी महफिल्स. आई वुड लुक फॉर द सूफी म्यूजिक और द म्यूजिक व्हिच रेजोनेट्स विद माय वीडियो और विद माय चॉइस ऑफ स्टाइल. एंड बिफोर आई टॉक अबाउट एक्सपोर्टिंग द फाइल, इफ यू स्टिल सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड. एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, बिकॉज आई विल बी मेकिंग सम ऑफ अदर वीडियोज related to filmmaking topics such as this one. Now let's talk about exporting the file. So now I have my product ready. So let's suppose if I want to export this, I'll create an endpoint. I'll go to the end of this video. I'll create an out point. I'll hold the Control M on my keyboard, which is a shortcut for exporting files. If you do not want to do this way, you can just click on export, choose the location for your file. I'll give it name test. यहाँ पे मुझे अपनी सारी सेटिंग्स दिख जाएंगी. अगर मुझे ये वीडियो 4K में एक्सपोर्ट करनी है, I'll just click here and choose this preset. If do not, I will choose this one. बाकी की मैं किसी सेटिंग को नहीं छूता हूँ क्योंकि Premiere Pro ऑलरेडी जानता है कि कौन सी फाइल के लिए कौन सी एक्सपोर्ट सेटिंग अच्छी है. And I just hit export and you just wait. If you have a slow laptop, it can take days, months, years, decades, centuries, millennials. Let's get back. So that was it about the tutorial of Adobe Premiere Pro. And always remember that it's not about any specific tool. You can choose any tool if you want. It's about telling your story. When I started my filmmaking journey back in 2017, there were not many channels which were talking about editing videos or telling story with a good edit. There was one channel which I would like to give shout out to is the cinecom.net. उस चैनल ने मेरी इतनी हेल्प करी और मैं उसकी वीडियोस देख के हमेशा अपने लैपटॉप पे बैठ के एडिट करता था, which made me feel that I am not a stupid, that I can do this, which is why I'm making this video. अगर आप इस वीडियो को देख के एक भी वीडियो बना पाए या फिर एक भी रील बना पाए, tag me on it. Here are my 2 Instagram handles. If you want to follow me, you can do that as well. If you do decide to give it a shot, do let me know. I would love to see it. Also in this video, I have not even mentioned the advanced features of the Adobe Premiere Pro, such as masking, multicam or the color grading, because that is some advanced features and I wanted to make this video for the beginners ताकि वो लोग इस वीडियो को देख के ये टूल सीख सकें जिनको इस टूल के बारे में कुछ भी नहीं आता. So that was my take on Adobe Premiere Pro and how to use it. If you guys find this video helpful, give it a thumbs up or do whatever you do. I have also made another video in which I am talking about how a good music can elevate your story, and you can watch this video here as well. Thanks for watching this video. This is Mohammad Abu and happy filmmaking.